वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। इस पाइथन की सीरीज़ में अभी तक हमने पाइथन क्या है, एनवायरनमेंट सेटअप किया है उसके लिए कुछ बेसिक सिंटैक्स के बारे में और डेटा टाइप्स के बारे में हमने एक्सप्लोर किया है। मिसाल के तौर पर जो पिछली वीडियो में हमने एग्जांपल किए थे 2 + 3 = 5, लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में अलजेब्रा की तरफ चले जाते हैं तो हमारे पास x, y और z वाले टर्म्स आ जाते हैं। तो हम कहते हैं सपोज x = 5, y = 10। तो क्या हम ये चीज़ें यहाँ पर पाइथन में कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम पाइथन में ये चीज़ें लिख सकते हैं, इस तरह के प्रोग्राम लिख सकते हैं। सपोज हम लिखते हैं x = 2, तो हमने यहाँ पे x वेरिएबल को 2 वैल्यू असाइन कर दी है, लेकिन ये वेरिएबल एक नया वर्ड आया है। वेरिएबल क्या है? इस वीडियो में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल कुछ नहीं होता, लेकिन वेरिएबल की मदद से हम मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी रिजर्व कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो मेमोरी में उसके लिए एक जगह रिजर्व हो जाती है, जो उस वेरिएबल में जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले एक एग्जांपल ली है x = 2। अभी चलते हैं IDLE की तरफ। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x और उसमें 2 की वैल्यू स्टोर कर देते हैं। अब असल में वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हमने 2 की वैल्यू को स्टोर किया है। इस कंटेनर का नाम x है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये पहली दफा है कि हमारे पास कोई आउटपुट शो नहीं हुआ। जो भी हम लिखते हैं उसी टाइम उस चीज का रिजल्ट आ जाता था। यहाँ पर सिर्फ असाइनमेंट हुई है। तो असाइनमेंट में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास किसी भी नाम का कंटेनर क्रिएट हो जाता है और हम उसकी वैल्यू सेट करते हैं। जैसा कि x = 2। क्या हम x + 5 कर सकते हैं? चलो चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले हमने बताया कि x में हमारे पास वैल्यू स्टोर हो चुकी है जो कि है 2। अब उसमें हमने 5 ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या आ गई? 7। तो जो x में पहली जो वैल्यू पड़ी है उसके साथ हमने 5 ऐड कर दिया तो वो 7 बन गया। अब हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y = 3। अब हमारे पास दो कंटेनर आ गए हैं, एक x और एक y। अब हम लिखते हैं x + y, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है देख लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ गया 5। x में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है? 2 और y में क्या वैल्यू पड़ी है? 3। तो इन दोनों के वैल्यूज को हमने ऐड करके हम पाइथन ने शो कर दिया। अब लिखते हैं x + y, तो जो इन कंटेनर्स की जो वैल्यूज है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, लेकिन इसको वेरिएबल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ट्राई करते हैं। लेट्स से x को हम 10 असाइन कर देंगे तो क्या ये वैल्यू रिप्लेस हो चुकी होगी? चलो चेक करते हैं। हम चेक करने के लिए x को प्रिंट कर लेते हैं। देखा दोस्तों, x में हमारे पास अब 10 आ गया है जो कि पहले 2 था। तो इसका मकसद ये है कि वेरिएबल होने का कि उसमें हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पाइथन में हमें डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता। जब भी हम कोई वैल्यू किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो जो वैल्यू का डेटा टाइप होता है उसी वेरिएबल में वो टाइप स्टोर हो जाता है और या वो वेरिएबल उस टाइप का बन जाता है। चलो ट्राई करते हैं और इसका टाइप मालूम कर लेते हैं। लेट्स से हम लिखते हैं y = 2.3, इंटर कर दिया। अब हमने y का टाइप फाइंड करना है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम जो भी वैल्यू असाइन कर देते हैं वो वेरिएबल उस टाइप का बन जाता है। हम लिखते हैं टाइप और उसमें y का डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, जिस तरह मैंने पहला कहा था कि जो भी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं वही वेरिएबल उसी टाइप का बन जाता है। जैसा कि y की टाइप क्या आ गई हमारे पास? फ्लोट, और उसमें वैल्यू क्या है? फ्लोट ही। हमने पहले से ये नहीं बताया कि y में हमने इस टाइप का डेटा रखना है। अभी तक हमने बहुत से वेरिएबल डिफाइन किए हैं, जैसा कि x y हो गया, x y z। क्या ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया है? चलो चेक कर लेते हैं। एंटर कर लेते हैं।
देखा दोस्तों, इसने हमें एरर दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल पहले से डिफाइन नहीं हुआ। तो जो भी हमने जिस वेरिएबल में भी हमने काम करना हो उस वेरिएबल को पहले डिफाइन करना होता है, ये लाजमी बात है, वरना हमें एरर देगा। जब हम लिखते हैं x + 10 तो क्या हमारे पास आउटपुट आता है? जी हाँ, आउटपुट आता है। तो क्या हम इस आउटपुट को किसी और वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, पाइथन ने इस तरह के काम बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। जैसा कि हम अभी एग्जांपल में देख रहे थे x + 10, तो क्या इस आउटपुट जो हमारे पास 20 आया है इसको हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? चेक करते हैं। पाइथन ने इसके लिए अंडरस्कोर एक कीवर्ड दिया हुआ है जिसमें हमारे पास लेटेस्ट रिजल्ट होता है अंडरस्कोर प्लस y। तो y में हमारे पास क्या वैल्यू है? 2.3। आप चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, y की वैल्यू और जो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू थी, जो पहले से इंटरप्रेटर के पास थी लेटेस्ट वैल्यू, वो दोनों ऐड हो गई और दोनों क्या बन गई? 22.3। जो y की वैल्यू है वो 2.3 थी और जो हमारे पास पहले से मेमोरी में जो वैल्यू मौजूद थी वो 20 थी। अभी तक हमने वेरिएबल को इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप के साथ यूज कर चुके हैं। क्या हम वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। चलो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। नेम टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें मैं अपना नाम स्टोर कर लेता हूँ, इरफान। एंटर कर लेते हैं। अब इस वेरिएबल में हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर हो चुका है और उसकी वैल्यू क्या है? इरफान। चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों, नेम में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है? इरफान आ गई है। अब स्ट्रिंग के साथ कुछ और ऑपरेशन करते हैं। जिस तरह हमने इंटीजर और फ्लोट के साथ ऑपरेशंस किए हैं, इस तरह स्ट्रिंग के साथ दूसरा स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास नेम है, नेम के साथ हम कोई और स्ट्रिंग ऐड करना चाहे, जैसे इरफान स्पेस ULLAH, इरफानुल्लाह। तो क्या ये हमें करने देगा? चलो चेक करते हैं, एंटर करके चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया कि नेम के साथ हमने एक और स्ट्रिंग कंकेटिनेट कर दिया है, स्ट्रिंग अपेंड कर दिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेम के साथ हम कोई भी स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो अगर कोई ऑपरेटर नहीं लगाते तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, चेक कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? चलो देख लेते हैं। देखा दोस्तों, इसने एरर दे दिया है कि इनवैलिड सिंटैक्स। तो किसी भी वेरिएबल के साथ आपने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक या उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो लगाना लाजमी होता है, वरना एरर दे जाता है। जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग हमारे पास करेक्टर से बनता है। तो क्या हम उसके करेक्टर को, हर एक करेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं? जी हाँ। जैसा कि हमने पहले नेम एक वेरिएबल लिया था, उसमें हमने वैल्यू असाइन की थी। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से डेटा में हमारे पास हम सेव कर लेते हैं पाइथन। देख लेते हैं डेटा में हमारे पास पाइथन आया है कि नहीं। अब इस डेटा वेरिएबल में हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें कैरेक्टर की तादाद कितनी है? वो 6 है। तो पाइथन हमें स्ट्रिंग वेरिएबल को एक कैरेक्टर एरे बना के दे देता है और ये कैरेक्टर एरे 0 से स्टार्ट होती है और हमें अगर कोई भी कैरेक्टर चाहिए हो तो हम उसे गेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेट से हमारे पास वेरिएबल है, उसका हमने 0 कैरेक्टर देखना है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में 0 इंडेक्स पे जो उसका कैरेक्टर पड़ा है वो हमें रिटर्न कर देगा। इस तरह का हमें 3 इंडेक्स का जो कैरेक्टर है वो चाहिए हो तो हम इस वेरिएबल के 3 इंडेक्स पे जो वैल्यूज पड़ी होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट में दे देंगे। तो हमारे पास 3 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है? h वैल्यू पड़ी है जो उसने रिटर्न कर दी है। हमारे पास इस स्ट्रिंग में टोटल 6 कैरेक्टर हैं। अगर हम हमारे पास इस स्ट्रिंग में टोटल 6 कैरेक्टर है, अगर हम इसकी 7वें इंडेक्स को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर देगा। देखते हैं। देखा दोस्तों, इसने एरर दे दिया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मतलब ये है कि हमारे पास इस एरे की जो लेंथ है वो 0 to 5 है। हम 7वें इंडेक्स पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसने स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का
एरर दे दिया है। क्या हम इस स्ट्रिंग को माइनस इंडेक्स से प्रिंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल माइनस इंडेक्स से प्रिंट कर सकते हैं। माइनस इंडेक्स में हमारे पास n पे -1 होगा, o पे -2 होगा, h पे -3 होगा। इस तरह करते हुए p पे -6 होगा। रिवर्स ऑर्डर में माइनस ऑर्डर में हमारे पास 1 से 6 तक जाता है, जबकि प्लस ऑर्डर में हमारे पास 0 to 5 जाता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। जबकि रिवर्स में ये -1 से स्टार्ट होता है। देखते हैं रिवर्स ऑर्डर की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, डेटा -2। तो -2 पे हमारे पास क्या होना चाहिए? o होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखा -2 पे हमारे पास o आ गया है। चलो अब स्ट्रिंग के साथ कोई और ऑपरेशंस कर लेते हैं। डेटा में वेरिएबल में हमारे पास पाइथन लिखा हुआ है। अब हमने पाइथन को अगर 3 टाइम लिखना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, डेटा मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे तो हमारे पास पाइथन 3 दफा लिखा आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया, पाइथन हमारे पास 3 टाइम प्रिंट हो चुका है। अब स्ट्रिंग की स्लाइसिंग की तरफ चलते हैं। पाइथन डेटा वेरिएबल में हमारे पास क्या स्टोर है? पाइथन स्टोर है। अब हमने सेकंड इंडेक्स को सिर्फ प्रिंट करना है, तो डेटा जो इंडेक्स 1 है उस पे क्या वैल्यू है वो हमें शो कर दो। तो इंडेक्स पे 1 पे हमारे पास क्या है? y है, y उसने शो कर दिया। अब हमने स्टार्ट करना है कि 0 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक हमें वैल्यू चाहिए है। जैसे जिसमें क्या क्या वैल्यूज आएगी, p, y और t वैल्यू आ गई। तो उसको कैसे शो करना है देख लेते हैं। डेटा 0:2। अब ये क्या करेगा? 0 से लेकर 2 इंडेक्स तक, लेकिन 2 इंडेक्स इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें 0 और 1 इंडेक्स इंक्लूड होगा, जो सबसे लास्ट इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता। अब रिजल्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? p और y देख लेते हैं। देखा दोस्तों, p और y रिजल्ट में हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम अगर इस तरह करते हैं कि आखिर में कॉलन के बाद हमने जो इंडेक्स दिया है, तो वो स्टार्ट से, अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया होगा और एंडिंग इंडेक्स दिया है, तो वो स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर एंडिंग इंडेक्स तक हमारे पास करेक्टर प्रिंट कर देगा। जैसा कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास क्या है? 0 और एंडिंग इंडेक्स क्या है? 4। तो उसने स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक हमें वैल्यू रिटर्न कर दी, जो कि PYTH है। ON को उसने स्किप कर दिया, जो कि 4 और 5th इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि डेटा, अब हम स्टार्टिंग इंडेक्स दे देते हैं और एंडिंग इंडेक्स नहीं देते, तो ये क्या करेगा कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उससे लेकर एंड तक हमें सारे करेक्टर शो कर देगा। जैसा कि एग्जांपल में देख लेते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स हम 3 ले लेते हैं और एंडिंग इंडेक्स हम नहीं देते, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंडेक्स से अब एंड तक हमारे पास सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अब हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया है, अब हम एंडिंग इंडेक्स का नहीं पता, तो हम मैक्सिमम करेक्टर का जो इंडेक्स है, लेट से अगर आपका स्ट्रिंग जो है उसमें 100 करेक्टर है, आपको पता है कि इसमें 100 करेक्टर है, आप एरर से बचना चाहते हैं, तो आप उसमें एंडिंग इंडेक्स 120 दे दें। तो इस केस में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? जो उस स्ट्रिंग की जो 4th इंडेक्स से वैल्यू स्टार्ट होके एंड तक जाएगी। इसके जरिए भी हम एरर से बच सकते हैं। जो ऊपर वाला एरर है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाले, इस मेथड के जरिए भी हम उस एरर से बच सकते हैं। प्रिंट के देख लेते हैं। देखा दोस्तों, 4th इंडेक्स पे हमारे पास क्या है? O, और अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग उसने शो कर दिया। तो इस स्ट्रिंग में हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज थी, वो उसने शो कर दिया है। क्या हम स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं? आइए देख लेते हैं। हमारे पास डेटा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसकी 0 इंडेक्स पे हमने वैल्यू चेंज करनी है, तो चेक कर लेते हैं।
जीरो इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा है, p पड़ा है। हम इस p को y से चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। जीरो इंडेक्स पे इसने एरर दे दिया। तो स्ट्रिंग इस तरह की चीजों को सपोर्ट नहीं करता, स्ट्रिंग कैरेक्टर अपडेशन या रीअसाइन को सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये है कि एक दफा अगर स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन हो गई है तो उसके कैरेक्टर्स को हम फिर चेंज नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल का लेंथ फाइंड करना है कि उसमें कितने कैरेक्टर है, तो पाइथन में उसके लिए एक मेथड है लेंथ फाइंड करने के लिए, वो ट्राई कर लेते हैं। len जो हमने वेरिएबल लिया हो वो हम पास ऑन कर देंगे और वो हमें उसका लेंथ बता देगा। तो दोस्तों ये थी वेरिएबल की कुछ बेसिक वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने राय का इजहार कमेंट में दे दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।